ओम शांति। आज 28 सितंबर 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 15 फरवरी 2007। आज के महावाक्य शिवरात्रि पर्व के हैं। हम सब जानते हैं कि शिवरात्रि बाबा का भी बर्थडे, बच्चों का भी बर्थडे है। बाबा अवतरित होते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित हुए, हम सब बच्चों को अपना बनाया। तो बाबा कहते ये विचित्र बर्थडे है। ऐसा बर्थडे और किसी का कभी होता नहीं कि बाप और बच्चों का साथ साथ हो। इस बर्थडे की बच्चे बाप को मुबारक देते हैं, बाबा बच्चों को मुबारक देते हैं। इस विचित्र बर्थडे पर बाप दादा बच्चों से रूहान कर रहे हैं कि आप बाबा को कौन सी गिफ्ट देंगे। बाबा का बर्थडे ही हम पवित्रता का संकल्प करते हैं। बाबा ने कहा ये तो एक संकल्प हुआ, लेकिन और भी विकार हैं, क्या उनका भी व्रत लिया है? सच्चा व्रत कौन सा है? जागरण कौन सा है? जागरण में बाबा ने बताया अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी, इनको छोड़ देना असली जागरण है। कई बच्चे अलबेले हो जाते हैं, सोचते उसने भी ऐसा किया, मैंने भी किया तो क्या हुआ। लेकिन अपने आप को आप पे ही ठीक करना है। मोटे मोटे संकल्प कर लिए, लेकिन जो सूक्ष्म विकार है वो आज भी है, तो उनको भी पहचानना है और दृढ़ संकल्प करना है। बाबा का बनते ही बाबा ने बच्चों को स्लोगन दिया, पवित्र भव, योगी भव। योगी बनो, पवित्र बनो। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ ब्रह्मचर्य ही पवित्रता है? अपवित्रता के और भी अंश हैं। अब इस तीनों को, अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी, इनको त्याग देना, इनका दृढ़ संकल्प करना, यही सच्चा जागरण है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप क्या गिफ्ट दोगे। कोई मिलता है, यज्ञ में भी आते हैं जाते हैं, आप उनको गिफ्ट देते हो, तो बाबा को कौन सी गिफ्ट देंगे? एकाग्र होकर सुनेंगे। मुरली का सार है अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सिकिलथे परमात्म प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। ये बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चों का एक ही दिन में बर्थडे हो। तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो या बच्चों का भी मनाने आए हो, क्योंकि सारे कल्प में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का इतना अथाह प्यार है, जो जन्म भी साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना, बच्चों के साथ साथ करना है। ये अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम पे अनुभव करते हो। ये अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम पे अनुभव करते हो। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है, रहते भी साथ हो। कहाँ रहते हो, अकेले या साथ? हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहता है हम बाबा के साथ कंबाइंड है। 5 सेकंड के लिए अनुभव करेंगे, हम बाप दादा के साथ कंबाइंड है, साथ साथ है। बाबा पूछ रहे हैं कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो? साथ जन्म है, साथ रहते हो ना? आगे भी क्या वायदा है? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे।
जन्म भी साथ हुआ है, साथ रहते हैं, आगे भी क्या वायदा है, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है? कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन साथ हैं, साथ ही चलने वाले हैं। तो ऐसा विचित्र और प्यारे से प्यारा जन्मदिन मनाने आए हो, चाहे सम्मुख मना रहे हो, चाहे देश विदेश में, चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर के आवाज, दिल के आवाज, उमंग उत्साह की आवाज बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम पदम गुणा मुबारक बधाइयां दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ है उमंग उत्साह में रहना। उत्सव का अर्थ है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सब उत्साह से ये उत्सव मना रहे हो। नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे हैं जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते, उस भगत आत्मा ने भावना श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है। आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने में अच्छा पार्ट बजाया है। देखो हर बात की कॉपी की है। कॉपी करने का भी अकल चाहिए ना। मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। वो व्रत खाने पीने का रखते हैं। भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उनको हर वर्ष रखना पड़ता। आपने क्या व्रत लिया है? एक ही बार व्रत लेते हैं, वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते। एक ही बार व्रत लिया है पवित्रता का। सभी पवित्रता का व्रत सबने पक्का किया है। जिन्होंने पक्का किया वो हाथ उठाओ। पक्का, थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का। अच्छा, दूसरा भी प्रश्न है। अच्छा, व्रत तो ले लिया, मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं, ठीक है ना? कांध हिलाओ। अच्छा, 5 का व्रत लिया, 2-3 का लिया है या 5 का लिया है? क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? क्या उसे संपूर्ण पवित्र आत्मा कहेंगे? और अगर आप ब्राह्मण आत्माओं की, तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनालिटी है, रॉयल्टी है। पवित्रता हमारी पर्सनालिटी, रॉयल्टी, प्रॉपर्टी है। चेक करो, मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है। संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी हैं उनको हल्का तो नहीं छोड़ा। छोटों से प्यार रखा है और बड़े को ठीक किया है। तो क्या प्योरिटी की बाप की छुट्टी है? क्या बाप की छुट्टी है? जो और 4 हैं उन्हें भले साथी बनाओ। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहते, पवित्रता के साथ ब्रह्मा आचारी बनना, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मा आचारी बनना, पवित्रता का व्रत पालन किया। कई बच्चे रूरूहान में कहते हैं, रूरूहान तो सब करते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते बाबा मुख्य तो अच्छा है, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं, मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते। मनसा को तो कोई देखता नहीं, और कोई फिर कहते छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है। क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं आ जाता है। बाप दादा कहते कोई भी आता है तो आपने दरवाजा खोला क्यों? आपने दरवाजा खोला तभी तो आता है। दरवाजा क्यों खोला? कमजोरी का दरवाजा खोला तो कमजोरी का दरवाजा खोलना, आह्वान करना है। तो आज के दिन बाप का अपना बर्थडे तो मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा किया, पहला पहला वरदान बाप ने दिया, बर्थडे का वरदान क्या दिया? पवित्र भव, योगी भव।
सभी को वरदान याद है? याद है, भूल तो नहीं गए? पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया, पांचों का दिया। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए हैं, बाप का भी मनाने आए हो ना, शिवरात्रि मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हो? स्थापना के कितने वर्ष हो गए हैं? 2007 की मुरली है, अभी 2025 है, तो कितने वर्ष हो गए? सोचो, चाहे आप पीछे आए हो, स्थापना के तो वर्ष हो गए ना, चाहे अभी आए हो, लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सब साथी हो ना, साथी तो हो ना। चाहे आज पहली बार आए हो, जो मधुबन में पहली बार मिलने आए हैं, वो लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, आप सबको चाहे अभी 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, लेकिन अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी? क्या कहलाते हो? कोई अपने को पुरुषार्थी कुमार कुमारी कहते हैं क्या? ब्रह्मा कुमार का साइन लगाते हो ना, जब भी नाम लिखते तो बीके ऐसे साइन लिखते हो ना, साइन करते हो ना, बीके लिखते हो या पीके लिखते हो? पुरुषार्थी कुमार कुमारियां, वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड होंगे। तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। तो 70 वर्ष का उत्सव तो मनाते आते हो। बाप दादा ने देखा, जो भी जोन का टर्न देते हैं वो 70 वर्ष का सम्मान समारोह मनाते हैं, सभी मनाते हैं ना। बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं, लेकिन आज तक, आज एक बर्थडे है तो बर्थडे मनाने आए हो, और दूसरा 70 वर्ष हुए तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो, बर्थडे भी मना रहे हो, अभी तो और भी अधिक हो गए। बाबा ने कहा देखो, उसमें भी क्या सौगात देंगे? सौगात क्या देंगे? चादर देंगे, ट्रे देंगे, क्या देंगे? चलो चांदी का गिलास दे देंगे, लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है अपने आशाओं के दीपक बच्चों के प्रति। वो शुभ आशा कौन सी है बताएं? बताना व सुनना माना क्या? एक कान से सुनना और दिल में समा देना। ऐसे निकालेंगे तो नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में ही समा देते हैं। तो आज के दिन वो शुभ आशा बताएं, पहली लाइन बताएं। कांध हिलाओ टीचर्स, कांध हिलाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं डबल फॉरेनर्स, अपने को बांधना पड़ेगा, तभी कहाँ हो, ऐसे ही नहीं कहो। लेकिन 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलापन, आलस्य, बहानेबाजी के खेल देख लिए। चलो 50, 40, 30, 20 वर्ष हुए, इतना समय ये 3 खेल बच्चों के खूब देखे। इतने वर्षों तक बाबा ने बच्चों के ये 3 खेल, अलबेलापन, आलस्य, बहानेबाजी के खूब देखे। आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं है। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद में, नींद से आराम से सो जाते हो। ये 3 प्रकार की जो नींद है, अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी, आज बाप दादा इन तीनों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो, क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हो? बाप दादा को एक ट्रेडमार्क दिखाई देती है। कोई भी बात होती है तो क्या कहते हैं? ये तो चलता ही है, पता नहीं किसने चलाया, लेकिन शब्द यही कहते हैं, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात थोड़ा ही है, ये होता ही है। ये क्या है? अलबेलापन नहीं है? ये भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए ये किया तब हुआ, मैंने रॉन्ग किया वो नहीं कहेंगे, इसने ये किया ना, ये हुआ ना, इसलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है। ये ना करे तो नहीं होगा, और बाबा ने जो कहा वह नहीं होगा, वो करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को खत्म नहीं कर सकते हो? बाबा की श्रीमत पर क्या क्रोध को खत्म नहीं कर सकते हो? आजकल क्रोध का बच्चा, रोब भिन्न भिन्न रूप से आता है। तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है काम जीत बनने का, क्या ऐसे ही 4 का भी संकल्प करेंगे? ये बहाना नहीं देना, इसने ये किया तब ये मेरा हुआ। और बाप जो बार बार कहता है
वो याद नहीं, उसने जो किया वो याद आ गया, तो ये बहानेबाजी हुई ना। दूसरे ने जो किया वो याद आ गया, बाबा ने जो कहा वो भूल गया, तो ये बहानेबाजी हुई ना। आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं। ये 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती हैं। संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार का सामना नहीं, ये पेपर है। 1 जन्म की पढ़ाई, सारे कल्प की प्राप्ति। 1 जन्म की पढ़ाई, सारे कल्प की प्राप्ति। आधा कल्प राजभाग, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प की 1 जन्म में प्राप्ति। ये भी छोटा सा जन्म, फुल जन्म नहीं, छोटा जन्म है। तो क्या हिम्मत है, जो समझते हिम्मत रखेंगे जरूर। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे, गेंगे नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वो तो 3-4 मास के बच्चे गेंगे करते हैं। तो आप बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो। उसको 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बाप दादा हाथ नहीं उठवाते, लेकिन बाप दादा ने देखा हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। क्या समझते हैं, कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, पहाड़ को भी रुई बना देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है, पहाड़ को भी रुई बना देंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है, क्योंकि संकल्प बहुत अच्छे करते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं जिस समय संकल्प करते हो। लेकिन है क्या, 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा। बाप दादा देख रहे हैं समय का कोई भरोसा नहीं, और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। अच्छा अभी अभी कर लेंगे, परंतु बहुत काल का हिसाब है, क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या चाहता है। अभी हाथ उठवाते हैं तो कोई क्या राम सीता बनेंगे? जो राम सीता बनना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, राजाई मिलेगी। कोई हाथ उठा रहे हैं, बनेंगे? श्री लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। डबल फॉरेनर्स में कोई हाथ उठाता है? कोई भी नहीं। जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राजभाग प्राप्त करना, तो बहुत काल की प्राप्ति है। तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। अभी 63 जन्म के बहुत काल का संस्कार है। कहते हो ना हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, संस्कार है 63 जन्म का, तो बहुत काल का हिसाब है ना। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं, संकल्प में दृढ़ता हो। दृढ़ता की कमी हो जाती है, हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने बातें नोट की, अपनी हिम्मत नहीं होती। कहते हैं महारथी भी ऐसा करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। बाप दादा पूछते हैं क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय वो महारथी है? तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? उस समय वो महारथी है ही नहीं। महारथी कहकर अपने को कमजोर करना, ये अपने को धोखा देना है। दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट देने आए हैं। बाप दादा हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट लेने आए हैं। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है, उसको खत्म करना है। तो हर एक जो समझते हैं वो करके दिखाएंगे। करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी ही है। जो समझते संकल्प करेंगे वो हाथ उठाओ। दृढ़ या चालू? चालू संकल्प भी होता है और दृढ़ संकल्प भी होता है। चालू संकल्प आया और गया, दृढ़ संकल्प था जो बाबा ने कहा वो करना ही है। तो आप सबने दृढ़ उठाया है, दृढ़ उठाया है। मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। यहाँ सामने मधुबन वाले बैठे हैं, बहुत नजदीक बैठने का चांस है। पहली सीट मधुबन वालों को मिलती है। बाप दादा खुश है कि पहले बैठे हो, पहले ही रहना। तो आज की गिफ्ट तो बढ़िया हुई ना। बाप दादा को भी खुशी है, बाप दादा को भी खुशी है, क्योंकि आप सब तो ऊंच पद पाने वाले हो। आप एक नहीं, पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा और द्वापर से आपके भक्त, सतो रजो तमो गुणी 3 प्रकार के भक्त
आपके पीछे लंबी लाइन है। जो आप करेंगे वो आपके पीछे वाले करते हैं। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार भी देखो, आपको देख उल्टा कॉपी करने में होशियार होता है। तो अभी दृढ़ संकल्प करो। संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरी की होती है। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी। कई बच्चे कहते हैं हमें ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर, लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपके साथ है तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है। विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है, कोई आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि बाप आपके साथ है। कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठा ही कर दो ना, बढ़ाते क्यों हो। बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये का गीत समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे। अच्छा 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 का गीत गाओ। तो पसंद है ना? पसंद है? बहानेबाजी को खत्म करेंगे। करेंगे? दोनों हाथ उठाओ, अच्छी तरह से हिलाओ। अच्छा, देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं, कहां भी देख रहे हैं हाथ हिलाओ। आप तो हिला रहे हो। अच्छा, अब नीचे करो। अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ। सभी ने जोरदार ताली बजाई। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए दृढ़ संकल्प रूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलेपन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर भूतकाल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना, बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है, विश्व के तख्त नशीन बनना है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सब बैठो। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ हर कार्य में साथी बन साथ रहने वाले, एक नामी इकोनॉमी एकाग्रता स्वरूप में आगे बढ़ने वाले, बाप दादा के अति लाडले सिक्के लधे बच्चों को याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, हद की सर्व इच्छाओं का त्याग कर सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप। जो लेने का संकल्प करता है वो अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। तपस्वी बनने में विशेष विघन रूप ये अल्पकाल की इच्छाएं हैं। इसलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, अर्थात हद के मान शान के लेवतापन का त्याग कर दो, विधाता बनो। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य संस्कार स्वतः ही दब जाएंगे। स्लोगन है, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले खा लेना है। आज हम सब दृढ़ संकल्प करेंगे और बाबा को बहुत सुंदर गिफ्ट देंगे। जब भी हम बाबा का बर्थडे मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, बाबा का बर्थडे सब बच्चों का बर्थडे है। इसी को उत्सव कहते हैं। उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहना। आज बहुत ही उमंग से बाबा को गिफ्ट देंगे। अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी, इन्हें दृढ़ता पूर्वक विदाई देनी है। दृढ़ संकल्पधारी बन, मैं आत्मा इन तीनों का दृढ़ संकल्प कर रही हूं। मन ही मन
बाबा से वायदा करें, पवित्रता की प्रतिज्ञा के साथ मैं आत्मा ये शुभ संकल्प करती हूं कि अपवित्रता के अंश का भी त्याग करना है, कंबाइन रहना है, साथ है, साथ रहेंगे। ये संगम का साथ बहुत प्यारा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।